नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से। अमित शाह की पुलिस, दिल्ली पुलिस टी शर्ट अभियान में, टी शर्ट खोजो अभियान में, टी शर्ट छपाई किसने की उसको खोजो अभियान में लगी हुई है, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस के पास अब कोई काम नहीं बचा है। और इसी टी शर्ट और कार्यकर्ता खोजने के चक्कर में बुरी तरह फंस गई है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की टीम 4 गाड़ियों में भरकर हिमाचल प्रदेश गई थी। हिमाचल प्रदेश में उसके टारगेट पर राहुल गांधी के कार्यकर्ता थे, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। 3 कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया और गिरफ्तार करके लेकर दिल्ली आ रही थी। खबर हिमाचल प्रदेश की पुलिस को लगी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुक्खू की पुलिस को लगी और आनंद फानन में हिमाचल प्रदेश की पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग करके तैयार हो गई। और फिर 2 किस्तों में 2 जगहों पर इनको रोका। तीनों कार्यकर्ता जो कांग्रेस के गिरफ्तार हुए थे उनको तो छुड़ाया ही छुड़ाया, दिल्ली पुलिस के 20 जवानों को उन्होंने उठा लिया, हिरासत में ले लिया और तत्काल वहां से पहले लिया उनको हिरासत में और फिर सबको लेके गए अदालत। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 2 राज्यों में, ये देखिए कहां पर, यही बार बार न्यू इंडिया, क्या रिपीटेशन हमारी भी बातों में आने लगेगी जब खबर ही ऐसी होती है। क्या देश की हालत बना दी इन्होंने। 2 राज्यों की पुलिस, खुलेआम टकराव हो रहा है। जिस तरह से मैंने शुरुआत में भी खबर बताई, बहुत लोगों को लगेगा कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने बहुत गड़बड़ कर दिया, शाह की पुलिस को उठा लिया, दिल्ली पुलिस को टांग लिया। जो प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया तो आपने खूब ओम बिरला से सुनी है इस देश में, प्रक्रिया ही से ही सदन चलेगा, तो प्रक्रिया से ही देश भी चलेगा। ये देश नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बिरला के ही हिसाब से नहीं चलेगा। प्रक्रियाएं उनकी निजी नहीं है। प्रक्रिया ये है कि दिल्ली पुलिस और पुलिस कमिश्नर दिल्ली के तरफ से इंफॉर्मेशन दिया जाना चाहिए था। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन किसी भी राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य में कार्रवाई नहीं कर सकती है। और बिना सूचना के ये छापेमारी कर रहे थे तो उन्होंने टांग लिया इनको। इनको लगा था ये बहुत धुरंधर हैं। ये दिल्ली पुलिस धुरंधर थी। 2 दशक पहले, हम कहते हैं ना 1.5 दशक पहले, हम भी बहुत तारीफ करते थे, देश में दिल्ली पुलिस सबसे काबिल थी। लेकिन 12 साल में इतनी अद्भुत ट्रेनिंग हुई है कि अब वो दिल्ली पुलिस कम लगती है, कार्यकर्ता के रूप में तो पकड़े जाएंगे ही जाएंगे। भाऊ को जोड़ लीजिए, जल्दी से ले आइए। तो स्वागत है भाऊ। खबरें दिखा दें आपको, ये बड़ी खबर, हम दूसरी खबर छोड़ के इसलिए इसको तुरंत करना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने रोहडू से उठाए यूथ कांग्रेस नेता, तो हिमाचल पुलिस ने घेराबंदी करके छुड़ाया। 20 जवान हिरासत में। अगली हेडलाइन लाइए। हिमाचल में हिरासत में लिए गए दिल्ली पुलिस के 20 जवान, जाने क्यों हुई ये कार्रवाई। आगे चलिए, आगे चलिए। देखिए खबर पूरी डिटेल में आपको एक बार पढ़ के बता दूं। हिमाचल प्रदेश पहुंचे दिल्ली पुलिस के 20 जवानों को सोलन पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। मामला 3 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते स्थिति ऐसी बन गई कि सोलन पुलिस ने दिल्ली पुलिस के 20 जवानों को ही हिरासत में ले लिया। ये पूरा घटनाक्रम चंडीगढ़ कालका शिमला हाईवे पर सामने आया है और दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई है। जैसे ही, अगला लाइए, जैसे ही सोलन पुलिस को इस ऑपरेशन की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। धर्मपुर के पास चंडीगढ़ कालका शिमला हाईवे पर बैरिकेडिंग करके नाकाबंदी कर दी गई। यहीं पर सोलन पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम को रोक लिया। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के 20 जवानों को भी हिरासत में लिया। इससे हालात तनावपूर्ण हो गए और दोनों राज्यों की पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। आगे चलिए, बता दिया जाए आपको, क्योंकि जो हिरासत में लिए गए 3 युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इनको शिमला की जिला अदालत में पेश किया गया। एसीजेएम कोर्ट नंबर 2 में लाया गया। सुनवाई के दौरान जो है, यहाँ से जब ले गए इनको हिरासत में लेकर, और उन तीनों को भी, तो उन तीनों को जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के तहत एसीजेएम कोर्ट नंबर 2 में लाया गया। वहां दिल्ली पुलिस के जवान भी, अधिकारी भी मौजूद थे। अब ये मामला राजनीतिक बहस का फिर हो चुका है। एक ट्विस्ट मामले में और तब आया
आरोपियों में से एक जितेंद्र सिंह दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में ठहरा हुआ था। दिल्ली पुलिस की एक टीम उसे पकड़ने के लिए आधी रात को हिमाचल सदन में छापा मारी थी। इस छापेमारी को लेकर के पहले ही विवाद शुरू हो चुका था। यानी ये विवाद हिमाचल के साथ टकराव की शुरुआत पहले हो चुकी थी, क्योंकि हिमाचल सदन में भी छापेमारी की थी दिल्ली पुलिस ने। विपक्ष ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया, जबकि दिल्ली पुलिस ने कानून के तहत की गई कार्रवाई बताया। अब इसके बाद रिएक्शन आया है सुक्खू का। सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल के मुख्यमंत्री, वो दिखा दीजिए। सुक्खू ने भी प्रतिक्रिया दी। मंगलवार को दिल्ली से शिमला लौटते समय उन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस को कमिश्नर को सूचना देनी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को जो है वो सूचना देनी चाहिए थी। डीएम सुक्खू ने कहा कि ये जो सूचना वाली बात है, ये अभी वाले पे नहीं है, इस पे तो अभी हम चर्चा करेंगे। जो कमिश्नर होता है हिमाचल सदन या अलग-अलग राज्यों का, जो है यूपी सदन, हिमाचल सदन, तो वहां पर भी कमिश्नर की नियुक्ति होती है। अगर हिमाचल सदन हर में आशीष जी, छापेमारी, हर राज्य का एक कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर होता है जो राज्यों के सारे कामों को केंद्र सरकार के साथ लाइजनिंग करता है। वो बड़ी पोस्ट होती है। उसी कमिश्नर के अंडर ये सारे गेस्ट हाउसेस भी आते हैं। गेस्ट हाउसेस के अलग अलग मैनेजर होते हैं। यदि दिल्ली पुलिस को हिमाचल भवन में रेड करनी थी तो उन्होंने हिमाचल के कमिश्नर को इन्फॉर्म कर लेना चाहिए था कम से कम। एकदम पुलिस धड़धड़ाते हुए घुस जाती है। वो कहीं ना कहीं इंटरस्टेट मामले में जो जो अब हमारे यहाँ जो संघीय प्रणाली है उसको, उसमें भी ये दरार करने की बात हो रही है। अभी तो दिल्ली पुलिस पे और सवाल खड़े होंगे। यही दिल्ली पुलिस है जब यशवंत वर्मा का नोट पकड़ा गया तो भी उस समय खबर आई थी कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया। पहले मुख्य न्यायाधीश को सूचित करना चाहिए था, लेकिन खबर आई कि किसी और को सूचित किया गया पहले। मैं एक बात और आपको याद दिलाऊं, जब कविराज को यहाँ से पकड़ा गया और पंजाब पुलिस लेके जा रही थी, रास्ते में उनको पकड़ा हरियाणा पुलिस ने। क्योंकि दिल्ली से तो निकल चुके थे वो, डबल कुमार विश्वास। तो उन्होंने वहां रुका और बोला नहीं हमको ये चाहिए, और पंजाब पुलिस के हाथ से निकाल लिए। जब आप करो तो सदाचार, सुक्खू करे तो गलत। यही मैं उदाहरण दे रहा हूं कैसा कैसा करती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं कुछ केसेस में, उसमें यह है कि यदि पुलिस अपने राज्य के बाहर किसी दूसरे राज्य या यूनियन टेरिटरी में जाती है तो उसके पास डॉक्यूमेंटेशन चाहिए पूरे, उसे अपने सीनियर अधिकारी का रिटर्न में परमिशन चाहिए। मामला बहुत ही पेचीदा और बहुत सीरियस हो तो वो टेलीफोन पे भी ले सकता है। वो टेलीफोन पे परमिशन ले, डॉक्यूमेंट के साथ जाए। लेकिन जिस राज्य में वो जाएंगे तो सबसे पहले उस राज्य की पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है कि हम आपके यहाँ आए हैं। नहीं तो अराजकता मचेगी आशीष। कोई भी पुलिस किसी भी राज्य में जाके किसी को उठाएगी तो फिर उस राज्य की पुलिस क्या करेगी? ऐसा ही मामला आसाम में भी हो गया था। वहां तो दोनों पुलिस ने फायरिंग की थी एक दूसरे के खिलाफ, आसाम और मेघालय में, जंगल को लेकर। और वो एकदम वहां तो युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी। तो संघीय ढांचे में आप एक दूसरे के इतना तो इज्जत करनी होगी। कोई भी संघीय ढांचे में भाव, संघीय ढांचे में थोड़ा वो सब होता है। नहीं, अरे मैं संघीय ढांचा कह रहा हूँ, आप वो नागपुर वाला संघ ढांचा समझ रहे हैं यार। कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो बता रहे हैं वो संघीय ढांचे में बता रहे हैं। लेकिन अभी ये जो चल रहे हैं ये संघ के ढांचे में चल, ये संघ के ढांचे में चल रहे हैं। तो ये तो समझते अपने बाप का राज है। गए हिमाचल में उठा लिया किसको। इसके पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पहले भी दिल्ली पुलिस ने ऐसी हिम्मत करी थी एक बार। मैं उद्योगपति का नाम लेना नहीं चाहता, मेरे बड़े व्यक्तिगत संबंध है। दिल्ली पुलिस ने उनके सीडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे हरियाणा में रेड कर दी। चौटाला मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस पुलिस को ही अरेस्ट करके इनके खिलाफ केस डाल दिया। ये डकैती है। फिर बड़े लेवल पे बड़ी बातचीत हुई और उनको छोड़ा गया। उनने कहा कि बिना परमिशन आप हरियाणा के किसी भी उद्योगपति के फैक्ट्री पे रेड करते हैं, वो डकैती हो गई। हम दिल्ली पुलिस है लेकिन हम हरियाणा में हैं। आपको किसने अधिकार दिया? दिल्ली पुलिस का अधिकार दिल्ली पुलिस के क्षेत्र में।
हरियाणा में अधिकार किसने दिया आपको? आप पूछते, आप परमिशन लेते, आप एसपी को कॉन्फिडेंस में लेते कि सर ये हम इस रेड के लिए आए हैं, ये हमारे पास परमिशन है और आप प्लीज हमारे को सहायता मुहैया करवाइए। होती है ऐसी। लेकिन वो दादागिरी से घुस गए, उनको लगा उठा के ले आएंगे, वो खुद ही अरेस्ट हो गए। ये दिल्ली एक बार नहीं, दिल्ली पुलिस 3-4 बार ऐसी मार खा चुकी है। नहीं, अब तो ऐसा ही एजेंसियां भी मैं होता क्या है आशीष, आप वो करो, एक नक्सली नागपुर के रेलवे स्टेशन से जा रहा था कहीं, और वो ब्लैंकेट वैंकेट लेके चुपचाप अपना एक भेष बदल के वहां था और उसको कहीं ट्रीटमेंट के लिए जाना था। ये बात हैदराबाद की पुलिस को पता पड़ गई। हैदराबाद की पुलिस आई, नागपुर के प्लेटफॉर्म को प्राइवेट ड्रेस में आई, नागपुर के प्लेटफॉर्म को उसको उठाई। लोगों को समझ में नहीं आया क्या हो गया। लोग एक दूसरे को फोन करते रहे, किसी ने फोन किया, फोन वाले पुलिस वाले, नागपुर पुलिस वाले बोले किसी ने तो हमको कोई कंप्लेंट नहीं की, कौन लेके गया, क्या लेके गया। तब तक वो नागपुर से स्पीड पे निकले और उन्होंने तेलंगाना क्रॉस मारा। जैसे तेलंगाना के बॉर्डर में गए हो, और बॉर्डर में जाते ही बस 4 फीट अंदर नहीं पहुंचे होंगे, उसको गाड़ी से उतारा, एनकाउंटर किया। लेकिन उनका एनकाउंटर यदि नागपुर में होता तो वो हत्या कहलवाती, क्योंकि आपका जुरिडिक्शन नहीं था। तो फिर आपको इतना शातिरता से करना था कि जाते चुपचाप उठा के लाते, पता भी नहीं पड़ता। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप चौड़े होके गए, उठा के ला रहे, उन्होंने रोक लिया रास्ते में और 20 अधिकारियों को हिरासत में लिया। तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार ठीक किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक किया। लेकिन अभी क्या है, 2014 के बाद दिमाग इतना खराब हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज का, उनको लगता है कि उनके लिए नो लिमिट्स इज द वर्ड। कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी गाड़ी उल्टी करवा सकते हैं। किसी 40 किलो के आदमी को 3 पुलिस कांस्टेबल भी नहीं हैंडल करते, और वो स्टेन गन लेने के चक्कर में उसकी हत्या कर दी जाती है। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं आपको, बदलापुर जो एक स्कूल में, बदलापुर वाला मामले में, वो पुलिस वालों को तुरंत टर्मिनेट कर देना चाहिए कि इतने भरभोटी रकम लेते हो, पैसा लेते हो, ट्रेंड हो। एक आदमी 3 पुलिस वालों को ओवर पावर करता है सुबह सुबह, क्योंकि आपको मारना होता है किसी को, और जस्टिफाई करने के लिए आप कुछ भी बोलते हो। तो फर्क, ये सारी बातें जो है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी। अब उस गाइडलाइंस का आप उल्लंघन करोगे तो वहां पे तो आपने अगवा किया किसी का, इन पुलिस पे अगवा करने का केस लग सकता है। यदि आपने अरेस्ट किया तो आपने लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिया क्या, क्यों नहीं लिया? इन्होंने क्यों नहीं लिया आशीष, उसका कारण है, इनको लगा कि यदि हम इसको कॉन्फिडेंस में लेते तो ये उनको पहले अरेस्ट दिखा देते, जैसे यूपी और बाकी जो ये करते हैं। जब बाहर की पुलिस आती है, हाँ है ना, एग्जाम्पल यही जी, मैं दुनिया के मीडियम बताऊं, ये जी न्यूज से जब सुधीर चौधरी ने तो जो डीएनए प्रोग्राम करता था, डीएनए अब डीएनए फिर से दोबारा रीअरेंज करना हुआ, तो एक नया एंकर, मतलब एक पुराने एंकर को ही, मतलब वो उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा सुधीर चौधरी, तो उसको डीएनए की जिम्मेदारी दी गई। अब वो अति उत्साह में ज्यादा प्याज काट दिया, नया मौका मिला था, तो उसने ऊल जलूल कुछ, मतलब तथ्यात्मक तथ्यों से इनका भी वैसे भी लेना देना नहीं है, बस खाली आका के भरोसे है कि आका कुछ होने नहीं देगा। डीएनए का वैसा भी तथ्यों से भरोसे कोई लेना देना नहीं था। तो इसने बहुत ही आपत्तिजनक और झूठी इंफॉर्मेशन प्रसारित की। उस पर एक राज्य में केस दर्ज हुआ, कांग्रेस शासित राज्य था, वहां की पुलिस आई, पहुंची, नोएडा की पुलिस ने, क्योंकि इन्फॉर्म किया था, नोएडा की पुलिस ने उससे पहले एक डाला, मुकदमा कर दिया तुरंत, कुछ भी एक भी कंप्लेन करना है, और उस मतलब अपने कंप्लेन पर उससे पहले उठा करके थाने में बिठा लिया। उठा क्या बिठाना है, मतलब बकायदे आओ सम्मान से जूस पीते हुए, आओ थाने में बैठ जाओ।
थाने में बैठ के उस राज्य की पुलिस आई, उसने कह दिया भाई हम तो हमने पहले एक मामला दर्ज कर रखा, उसमें उठा लिया हमने, हाँ, बात खत्म पहले हो गई। हमको जरूरत है इसकी, जब यहाँ से पहले छूटेगा तो फिर आप ले जाना। ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो केस ऐसे हो गया। बेसिकली जो जिस संघीय और संघीय में कंफ्यूजन था, ये समझिए कि आरएसएस के स्ट्रक्चर ने फेडरल स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया है। बिल्कुल अब बिल्कुल। आरएसएस का स्ट्रक्चर जो है, अच्छा आरएसएस के स्ट्रक्चर में ये स्वाभाविक सन्नाटे में सनसनी फैलाना, जो ना उस देखा होगा एंकर को आप लोगों ने, तो हाँ सन्नाटे में सनसनी फैलाना ये संघियों की आदत है, संघ के आरएसएस के स्ट्रक्चर की ये खूबी है। ये नहीं, उसका सन्नाटे में मेजर टूल किट है उनका। दिस इज द बिगेस्ट टूल किट। तो यही अब हमारी फेडरल एजेंसियों में भी जो है ये आदत अब डाली उतर गए जाती है। हाँ, हाँ, जींस वही पलट आदत। हुए। हाँ, कि उस सन्नाटे में हम जाएं, चुपके से लेके चले आए, चुपके से, लेकिन चुपके में पकड़े गए। क्या अब ये है थोड़ो ना ये टावर कर रहे डोवाल कि साहब बुलबुल को पेड़ टूट जाएंगे। डोवाल साहब को सबने जेम्स बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ हर तीसरा आदमी जेम्स बॉन्ड बन गया। हाँ, लेकिन वो फिल्मों में होता है भाई, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। आप 20 पुलिस वाले थे, हिमाचल के पुलिस ने अरेस्ट ही कर लिया आपको। चलिए, ये है, ढूंढते रहिए आप लोग, टी शर्ट ढूंढ रहे हैं लोग पूरे, मतलब कितने बड़े काम पे लगे हुए हैं सब, टी शर्ट ढूंढ रहे हैं कि टी शर्ट की छपाई कहाँ पे हुई थी, जिस पे लिखा था पीएम इज कम्प्रोमाइज, उसकी छपाई कहाँ पे हुई थी। वही जज साहब को भी कहा कि रिमांड पर दे दीजिए, इनसे पता करना छपाई कहाँ पे हुई थी। ये हमारे, और सुप्रीम कोर्ट आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए तो हो सकता है अपनी पुरानी गाइडलाइन में भी सुधार करे सुप्रीम कोर्ट। हाँ हाँ हाँ, ये मामला जाएगा तो बोलेगा नहीं नहीं, वो पुरानी गाइडलाइन खराब हो गई है। ये बेसिकली आप ये कांग्रेस की सरकार, आप हमेशा ऐसे ही करते हो। ये बीजेपी से गए हुए लोग हैं, आपने कैसा इनको रोका। सुप्रीम कोर्ट से तुरंत रिलीफ मिलेगी आज के डेट में, जिस हिसाब से कोर्ट का बिहेवियर है। पुरानी कोर्ट की चीजें देख के ही नया आकलन होता है आशीष जी। हम भविष्यवेत्ता नहीं है, हम विश्लेषक है। तो पुराने केसेस का विश्लेषण करके बता सकते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है। चलिए, अभी इजाजत दीजिए, हमें खबर आप तक बस पहुंचाई थी, हो गया वक्त। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद।